नेक्स्ट है तुम लोग के पास डॉलर का फॉर्मूला। डॉलर का फॉर्मूला क्या करेगा यार, याद रखेगा, अपने अमाउंट्स पे एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट्स पे, अपनी वैल्यूज पे एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये तरीका है कि यार जहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है आप उसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाके आप वहाँ पे करेंसी अप्लाई कर दें। ये तो जाना पड़ रहा है ना। अगर आपसे ये कहा जाए नहीं भाई फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग के जरिए यहाँ पे करेंसी सिंबल अप्लाई करें, तो उसके लिए फिर आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये बात याद रखना, ये बात जरूरी नहीं है कि अगर डॉलर का फॉर्मूला लगाओगे तो डॉलर का ही करेंसी सिंबल शो करे। नहीं, डिपेंड करता है आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे कि उसमें कौन सा करेंसी सिंबल एक्टिवेट हुआ हुआ है। अगर आपके पास आपका करेंसी सिंबल रुपीस का एक्टिवेट हुआ हुआ है तो यहाँ पे रुपीस का साइन आएगा। अगर दिरहम एक्टिवेट हुआ हुआ है यहाँ पे दिरहम आएगा। अगर डॉलर एक्टिवेट हुआ हुआ है तो डॉलर ही का साइन अप्लाई करेगा। डिपेंड करता है कि आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में कौन सा करेंसी सिंबल एक्टिवेट हुआ हुआ है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल से आपको पता है जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन होते हैं वहां से करेंसी सिंबल आ रहे होते हैं। तो वहां पे जो भी करेंसी सिंबल एक्टिवेट होगा वही करेंसी सिंबल यहाँ पे आके अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, इजिकल्स टू डॉलर, ब्रैकेट स्टार्ट, select the number, select the value, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो मेरे पास इत्तेफाक से इस वक्त डॉलर का साइन एक्टिवेट हुआ हुआ है तो देख लो मेरे पास डॉलर की ही करेंसी सिंबल अप्लाई हो रहा है। अगर आपके पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस होगा तो पीकेआर आएगा, अगर दिरहम है तो दिरहम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू डॉलर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द वैल्यू, सेलेक्ट द नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये काम आप कर सकते थे फॉर्मेट कंट्रोल में भी जाके, यानी कि राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और फॉर्मेट सेल में करेंसी यहाँ से भी चेंज हो सकती है। सही है। लेकिन ये तरीकेकार आपको जाना पड़ रहा है मेन्यू में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए नहीं भाई आपको जाना वाना नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आके जो आपको अप्लाई करना है फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग के जरिए करना है, तो उसके लिए आप डॉलर का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। सही है। उसके लिए आपको एजान कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक मिनट रुक जाओ। कंट्रोल पैनल में रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन होते हैं, मैं शो करवा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आके कंट्रोल पैनल के रीजन, ये चेंज जेट टाइम यहाँ पर आओगे तुम लोग। सही है। इसमें आने के बाद एक मिनट रुको, अब ये विंडो भी मुझे ओपन करनी पड़ेगी तुम लोग के साथ। जब इस पे रीजन लैंग्वेज पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। सही है। इसमें आ जाना तुम लोग एडिशनल सेटिंग में, और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद मेरे दोस्त करेंसी में आना, और करेंसी आने के बाद ये देखो यहाँ पे करेंसी सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। अपनी इमेज से टाइप करोगे जो करेंसी सिंबल चाहिए वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखना चाहो तो यहाँ पे आके देख सकते हो कि कौन सा करेंसी सिंबल एजान आपके पास वक्त एक्टिवेट हुआ है। राइट, क्लियर है। अच्छा जी वापस मैं शीट पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट ने अपना नाम नंबर शेयर कर लिया है वेल एंड गुड, लेकिन जिन स्टूडेंट ने अब अपना नाम नंबर शेयर नहीं करा है फौरन से अपना नाम नंबर शेयर कर लें, चाहे आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया है चाहे डेमो पार्टिसिपेंट है। क्योंकि अगर आपका नाम नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो याद रखना वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है वो डायरेक्ट अपना नाम नंबर मुझे शेयर कर सकती हैं, मैं डायरेक्ट एडमिन के साथ उनका नाम नंबर शेयर कर लूंगा। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करा है मैं उनसे मुखातिब हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास एवरेज ए का फॉर्मूला। अभी देखो ऊपर मैंने तुमको फॉर्मूला समझाया था काउंट और काउंट ए का, और एवरेज तो मैंने बताया था। एवरेज मैंने बताया था औसत परसेंटेज मालूम करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें आ गया है एवरेज ए का फॉर्मूला। जैसे काउंट ए और काउंट था ना, काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, अल्फाबेटिक को नहीं करता। काउंट ए क्या करेगा, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो वो सबको ही काउंट कर लेता है। वैसे ही होता है एवरेज ए। मैं दोनों फॉर्मूले एक मतलब फिर से बता देता हूँ, एवरेज भी बता देता हूँ, एवरेज ए भी बता देता हूँ, फिर डिफरेंस भी बता दूंगा। एवरेज तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, इजिकल्स टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दोगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एवरेज क्या करता है, औसत परसेंटेज बताता है। सही है। लेकिन अब मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ वो है एवरेज ए का फॉर्मूला। इजिकल्स टू एवरेज ए, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लोगे आप,
ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एवरेज ये कहाँ से चेंज आ रहा है, एवरेज ये आ रहा है 30 और एवरेज आ रहा है 50। दोनों में फर्क क्या है, ये जो एवरेज दे रहा है ना, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज का एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है, जबकि एवरेज ये क्या है, चाहे न्यूमेरिक है चाहे अल्फाबेटिक है, ये सबका एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर आप ये कैसी अजीब सी बात है, अल्फाबेट का तो एवरेज होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अल्फाबेट का तो एवरेज हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब देखो ये करता क्या है, ये जो एवरेज है ना, ये डिवाइड बाय किससे करेगा, ये डिवाइड बाय 3 से करेगा। और ये जो करेगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करके लेकर आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से मुराद क्या है मेरी, नंबर ऑफ 5। प्रूफ दूं मैं इसका, इसका टोटल बन क्या रहा है 100, और ये 150 हो गया ना। एवरेज क्या करता है, ये 150 डिवाइड बाय करेगा टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू से, तो इसका आंसर आ रहा है 50। और एवरेज ए पता है क्या करेगा, इसका आंसर भी देख लो वही आ रहा है 150 आ रहा है। ये जो डिवाइड बाय करेगा ना, ये डिवाइड बाय करेगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, चाहे वो अल्फाबेटिक है चाहे वो न्यूमेरिक हो, ओवरऑल वैल्यू से डिवाइड करके लेकर आएगा। तो 5 वैल्यूज हैं, तो डिवाइड कैसे करेगा 5 से, तो फिर आपके पास आंसर आता है 30। आगे बात समझ में।